नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रो जो मोबाइल ऐप है उससे आपको अगर एसआईपी स्टार्ट करनी हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेते हैं और उसमें अकाउंट बनाने के बाद में आप या डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में जैसे ही आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको नीचे स्टॉक्स का ऑप्शन होगा, फिर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होगा, उसके बाद पे का और ये लोन का। ये ऑप्शंस जो है वो चेंज होते रहते हैं, बट अभी जो रिसेंटली जो अपडेट आया है उसके बाद में यही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो स्टॉक में अगर हम बात करें तो या अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी में या शेयर्स परचेज करने हैं तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में क्योंकि हमको म्यूचुअल फंड में जाना है और एसआईपी करनी है तो हमको इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे। अब जैसे ही आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को या म्यूचुअल फंड के ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे म्यूचुअल फंड दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी फ़ोटो या आपका डैशबोर्ड होगा वो ऑप्शन होगा वो दिखाई देगा यहाँ पे आपका अकाउंट का। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखाई देगा। एक्सप्लोर यानी कि आपको अलग अलग स्कीम सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आपको सारी स्कीम्स इसको क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ये सर्च का ऑप्शन है, डायरेक्टली आप एएमसी या म्यूचुअल फंड के हाउस के नाम से या स्कीम के नाम से भी यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको टोटल आपका इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। फिर आपका एसआईपीज, यहाँ पे आपकी जितनी भी लाइव एसआईपीज हैं वो सब आपको दिखाई देंगी। ये एक दो आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देंगी जो पॉपुलर फंड्स हैं वो सब दिखाई देते हैं, ये चेंज होते रहते हैं क्योंकि पॉपुलरिटी के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ऑल म्यूचुअल फंड्स तो आपको सारे म्यूचुअल फंड्स दिखाई देंगे। उसके बाद में इन्होंने खुद के सेगमेंट्स बना रखे हैं कि आपको अगर हाई रिटर्न्स की एसआईपी या म्यूचुअल फंड देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। 500 रुपये से स्टार्ट होने वाली एसआईपी पे यहाँ टैक्स सेविंग यानी ईएलएस स्कीम्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, आप सारी आपकी ईएलएस की स्कीम्स आ जाएंगी। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर आपको म्यूचुअल फंड देखने हैं तो आप अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद क्विक एक्सेस के लिए आपको फंड को ट्रैक करने का ऑप्शन है। एनएफ अगर कोई आया हुआ तो उसको भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका वो यहाँ पे दिखाई देगा। यानी कि अगर 13 लिखा हुआ है इसका मतलब आपकी टोटल 13 एसआईपीज में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। और उसके बाद आपका यहाँ पे करंट जो है कितना वैल्यू है, टोटल आपका रिटर्न कितना है और आपने कितना जो है इन्वेस्ट किया हुआ है। मान के चलिए अगर आपने यहाँ पे 5 लाख रुपये का टोटल अब तक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसकी करंट वैल्यू अगर 7 लाख रुपये है तो वो यहाँ पे 5 लाख रुपये दिखाई देगा आपको और 7 लाख रुपये यहाँ पे दिखाई देगा। और टोटल रिटर्न जो है आपका मतलब 2 लाख रुपये लमसम की जो है वो यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद एक दिन का आज का कितना रिटर्न है वो यहाँ दिखाई देगा और टोटल XIR यानी कितना परसेंट रिटर्न आपका ऑन एन ईयर बन रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद ये नीचे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं जिनमें आपने रिसेंटली सर्च किया होगा। अब हम जिस सर्च ऑप्शन की बात कर रहे थे कि ऊपर जो डैशबोर्ड के ऊपर जो सर्च का बटन दिखाई देता है, अगर आप वहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं एएमसी या म्यूचुअल फंड के नाम से। तो उदाहरण के लिए मान के चलिए हमने एसबीआई का कोई फंड या स्टॉक सेलेक्ट करना है तो जैसे ही आप एसबीआई लिखेंगे तो एसबीआई से रिलेटेड जितने भी आपके स्टॉक और म्यूचुअल फंड होंगे वो सारे आ जाएंगे। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये स्टॉक है तो ये आपके सामने आ गया एसबीआई मारते ही। उसके बाद ये भी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक है। उसके बाद एसबीआई कार्ड्स का स्टॉक आपके सामने आ गया। उसके बाद एसबीआई का स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है ये आ गया। उसके बाद ये अलग अलग म्यूचुअल फंड जो है नीचे आ जाएंगे, अलग अलग एसबीआई के जितने म्यूचुअल फंड हुए वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब एग्जांपल के लिए हमने वहाँ पे सर्च बॉक्स में एसबीआई का जैसे ही मारा था तो हमको एसबीआई स्मॉल कैप फंड देखना था। तो जैसे हमने एसबीआई स्मॉल कैप का फंड सेलेक्ट किया तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर एसबीआई का स्मॉल कैप फंड का नाम दिखेगा। इसके बाद आपको इसका रिस्कोमीटर का पूरा वैल्यू दिखाई देगा कि वेरी हाई रिस्क वाला है। इसके बाद सेगमेंट कौन सा, इक्विटी सेक्टर का है ये, यानी प्योरली इसका जो पूरा इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी में होगा। उसके बाद ये स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे 3 ईयर्स का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो आपको दिखाई देगा। ये आपका चार्ट दिखाई देगा कि 3 साल में इसने कैसा परफॉर्म किया है एनएवी के हिसाब से, कि 3 साल पहले ये एनएवी कहाँ था और आज एनएवी कहाँ पहुँच गया है इसका। आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, 5 साल का भी देख सकते हैं, 1 साल का भी देख सकते हैं, 6 महीने और 1 महीने का भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आपका इसमें टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑलरेडी तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि इसके केस में जिसका भी स्क्रीनशॉट हमने लिया है उसने इस मामले में यहाँ पे टोटल इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और टोटल रिटर्न इसका इतना है, यानी कि लगभग अमाउंट जो इसका डबल हो चुका है। अब उस एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो चार्ट है स्मॉल कैप का उसके नीचे आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे। जैसे इसका एनएवी 17 नवंबर को ये इसका एनएवी है, इसका स्टार रेटिंग कितना है, उसका मिनिमम एसआईपी अमाउंट या 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये फंड का जो साइज़ है, म्यूचुअल फंड का जो साइज़ है इस स्कीम का वो इतना बड़ा है, यानी 21,140 करोड़ रुपये की ये म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड का साइज़ है। उसके बाद ये ग्रो का इन हाउस एक रिटर्न कैलकुलेटर का टूल बनाया हुआ है
इसमें आप अपना फ्यूचर का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं आज के हिसाब से। लेकिन इस रिटर्न कैलकुलेटर के हिसाब से अपना रिटर्न फिक्स नहीं मान के चलना है, क्योंकि ये सिर्फ अजम्पशन होती है कि आज जो पास्ट में इसने रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड ने, उसी हिसाब से अगर रिटर्न देगा तो कैसा होगा। या फिर इसमें आप अपना रिटर्न परसेंटेज डाल सकते हैं कि इतने परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं रिटर्न मेरे को मिलता है तो फ्यूचर में कितना वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद ये होल्डिंग है, ये आपको पक्का देखनी चाहिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कि वो जो म्यूचुअल फंड है वो कौन कौन सी कंपनी में अपनी होल्डिंग कर रखा है। लेकिन ये होल्डिंग बार बार चेंज होती रहती है, तो वो फंड मैनेजर डिपेंड करता है। फंड मैनेजर हो सकता है कि किसी कंपनी में से होल्डिंग अपनी निकाल ले और किसी में वापस दूसरी जगह डाल दे, तो ये होल्डिंग भी आपको देखनी है। उसके बाद आपकी रैंकिंग इस फंड की कैसी है। उसके बाद सिमिलर फंड, यानी इस जैसे अगर आपने स्मॉल कैप फंड लिया है तो स्मॉल कैप में इसके सिमिलर में और कोई फंड किसी और अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस के, जैसे एक्सिस का या BNP परिवार का या फिर कैनरा रोबेको का, जो भी फंड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी चाहिए और देखनी चाहिए, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स, यानी टोटल आपको म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कितना कॉस्ट पड़ने वाला है एट द एंड, वो सब इसमें रहता है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, फंड मैनेजमेंट, यानी इसमें फंड मैनेजर कौन है वो आपको देखना ज़रूरी है कि फंड मैनेजर, इस फंड का फंड मैनेजर कौन है और कितने साल से इस फंड के साथ में काम कर रहा है। अब जब हमने सारी डिटेल्स देख ली अच्छे से और हमने स्टडी कर लिया म्यूचुअल फंड को, तो अगर अब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं तो हमको SIP करना है, तो हम यहाँ पे इसके सबसे नीचे जो स्टार्ट SIP का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और हमारा आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब जैसे ही आप स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर सबसे पहले जो फंड आपने सेलेक्ट किया उसका नाम आ जाएगा। उसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा कि आप कितना अमाउंट से SIP स्टार्ट करना चाहते हो। ये इन्होंने डिफ़ॉल्ट दे रखा है 1000, 2000, 5000 का। आप इसमें डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो और अपनी अमाउंट डाल सकते हो कस्टमाइज। उसके बाद में SIP की डेट है कि आप कौन सी डेट को SIP का इंस्टॉलमेंट कटवाना चाहते हो। अगर आपको 24, जैसे इसमें 24 डिफ़ॉल्ट आ रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कैलेंडर का जो ऑप्शन दिया हुआ है, कैलेंडर पे क्लिक करके आप कैलेंडर खुल जाएगा और उसमें आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद भी आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे अगर आपका बैंक अकाउंट होगा तो वो बैंक अकाउंट दिखाएगा, या फिर UPI से भी आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कट कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ से सिंपल स्टार्ट SIP पे क्लिक करना है और जैसे आप स्टार्ट SIP पे क्लिक करोगे तो आपका SIP का जो इंस्टॉलमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका इनिशियली सेम टाइम कट जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपने डेट डाला उस डेट को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका शुरू हो जाएगा और आपका SIP ग्रो में शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि ग्रो के मोबाइल ऐप से आपको अगर SIP या म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे शुरू करना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियोज़ के साथ और चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।